तो लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है और साफ तौर पर यही कहना है कि टाइमिंग का सारा ये मामला है। कांग्रेस ने अब ये मुद्दा उठाया है, इसीलिए ये जांच की बात जो कही जा रही है, गठित की गई है टीम, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी से कहीं ना कहीं डर गई है केंद्र सरकार। कांग्रेस डर गई है नरेंद्र मोदी से। जिस तरह से 4 राज्यों में जीत मिली है बीजेपी को, उससे हताश हो गई है बीजेपी, डर गई है बीजेपी, इसलिए गलत रास्ता अपना रही है, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह से हमेशा से करती आई है सीबीआई का दुरुपयोग और अपने तंत्रों का दुरुपयोग। एक बार फिर से यही कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। ये कहना है बीजेपी नेताओं का, मोदी को कहीं ना कहीं निशाना बनाने की साजिश कर रही है बीजेपी। हमारे साथ हमारे संवाददाता बालकृष्ण जुड़ गए हैं। बालकृष्ण, जाहिर सी बात है ये खबर जिस तरह से आई है, एक टीम पहले ही गुजरात सरकार की तरफ से गठित की गई थी, जांच चल रही थी, उसमें बातें सामने आ रही थी, लेकिन जिस समय केंद्र सरकार की तरफ से ये गठित किया जाना, कमीशन ऑफ इंक्वायरी गठित किया जाना, और उसके बाद नरेंद्र मोदी खास करके अब इलेक्शन सामने है, ऐसे में देखते हुए टाइमिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पर सवाल उठेंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइमिंग पर सवाल उठेंगे। बीजेपी सवाल उठा भी रही है, स्वाभाविक भी है। आपको पता है कि बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो इस मामले पर चुप रहे, लेकिन बीजेपी के लोग लगातार इस मामले के बचाव में 2 चीजें कह रहे थे। पहली बात तो वो ये कह रहे थे कि लड़की की सुरक्षा के लिए किया गया था, और दूसरा वो ये कह रहे थे कि इसके लिए उनके उस लड़की के पिताजी ने अनुरोध किया था, उन रिक्वेस्ट पर ये इस तरह की जो सुरक्षा की जा रही थी, जो उसकी पल पल निगरानी की जा रही थी, वो उसके पिता के कहने के आधार पर थी। लेकिन जो गुजरात की सरकार ने जो जांच बैठाई है, उस जांच को लेकर के केंद्र सरकार, कांग्रेस के नेता कभी भी आश्वस्त नहीं थे। वो लगातार ये कह रहे थे कि मैच फिक्सिंग है, सिर्फ ये धोखा है, समय गुजारने का एक तरीका है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अब ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो सेटअप की है केंद्र सरकार ने, सेक्शन 3 जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है 1952 का, उसका उपयोग करते हुए, उसके तहत केंद्र सरकार के पास जो पावर्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए जो फैसला किया गया है, कई तरह के सवाल उठाए जाएंगे। पहला सवाल ये कि क्या लड़की ने कभी भी ये रिक्वेस्ट दी थी कि उसकी इस तरह से निगरानी की जाए, ये किस तरह की सुरक्षा थी, ऐसी आखिर उस लड़की को आखिर किससे ऐसा खतरा था कि लगातार SIT, पुलिस के सीनियर अधिकारी, पुलिस